ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय धीमहि तन्नो बुद्धः प्रचोदयात्। ये श्री बुद्ध देव का गायत्री मंत्र है और ये हमारे कन्या राशि और मिथुन राशि के जातकों को, जिनके की लग्नेश स्वयं बुद्ध देव होते हैं, उन्हें करना नितांत आवश्यक है। वर्ष 2026 कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके लिए कई प्रकार की सुगमताएं और विशेषताएं लेकर आ रहा है। वर्ष 2026 आपके लिए किस तरह से काम करने वाला है, कहां पर आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, कहां से आप लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। वर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक एवं अग्रिम शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हम आपके शनिदेव से। शनिदेव 28 नवंबर 2025 तक ये वक्र स्थिति में चल रहे थे। देखिए, शनि जैसा प्लैनेट जो कि आपके कर्म का कारक है। शनि षष्टेश होते हैं, पंचमेश भी होते हैं, षष्टेश भी होते हैं, छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। जब कर्म का कारक प्लैनेट, कर्म हम दो भावों से देखते हैं, छठवें घर से और साथ में आपके 10वें घर से। सातवां घर भी इसमें शामिल होता है। तो जब ये वक्री स्थिति में थे, कई प्रकार की अड़चनें, कई प्रकार की बाधाएं आपको देखने के लिए मिली। लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनि महाराज वक्री स्थिति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ गए और मार्गी स्थिति में वर्तमान परिस्थिति में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में। बहुत महत्वपूर्ण भाव है ये, आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, पार्टनरशिप भागीदारी को दिखाता है। शनि जहां बैठते हैं वहां पर आपसे स्पेशल एफर्ट्स मांगते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करते हैं। शनि महाराज चूंकि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर अपने साथी के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो यहां पर शनि महाराज आपको सप्तम भाव से संबंधित सुखों में वृद्धि निश्चित तौर पर करेंगे। सप्तम भाव न सिर्फ आपकी वैवाहिक भागीदारी को दिखाता है, बल्कि साथ ही साथ ये आपकी व्यावसायिक भागीदारियों को भी दिखाता है। विशेष तौर पर जब तक कि शनि महाराज का यहां पर गोचर हो रहा है, आपको अपने पार्टनरशिप में, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो या फिर आपकी व्यावसायिक पार्टनरशिप हो, किसी भी प्रकार की दुराव छिपाव की गुंजाइश यहां पर रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शनि जो है ना, यहां पर जून 2027 तक गोचर करेंगे। यदि आप इन चीजों में सावधानी बरतते हैं, सारी चीजें अपने पार्टनर्स के साथ में खुलकर बात करते हैं, उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो शनि महाराज न सिर्फ आपके दाम्पत्य सुखों में बढ़ोतरी करेंगे, बल्कि आपकी व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी गतिविधियां भी वृद्धि करने के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगी। नए एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, अपने व्यावसायिक गतिविधियों को आप फैला सकते हैं। शनि चूंकि छठवें भाव के स्वामी हैं, यदि आप बहुत समय से अपने लिए किसी सूटेबल जॉब की तलाश में हैं, यह वक्त अब आपको आपके प्रयासों में तेजी लाने का है। चाहे आप व्यवसायरत हैं या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, आपको अब अपने क्रियाकलापों में तेजी लाने की आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि जब सही समय मिलता है ना, उस सही समय का जितना सदुपयोग हम कर लें, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जो है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो कि इनके शुक्र मित्र हैं। इनके शुक्र की राशि यहां पर वृषभ राशि फॉल करती है। भाग्य का सहयोग जो अभी शनि वक्री होने के चलते हुए आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा। क्योंकि अपने ही घर का, अपने मित्र के घर का नुकसान कोई भी प्लैनेट नहीं करता। तो यहां पर आपके
संतान से संबंधी यदि कोई समस्या चल रही थी, वहां पर आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। व्यवसाय में, नौकरी में आपको उन्नति देखने के लिए मिलेगी। यदि कोई आपका पुराना कर्ज चला आ रहा था, उसको भी शनि महाराज अब खत्म करने का कार्य जरूर करने वाले हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होती है। शनि के मित्र होते हैं आपके लग्नेश बुध। ये जो मैंने अभी मंत्र बताया था आपको, ये बुध का मंत्र है और ये आप हर व्यक्ति को, कन्या राशि के हर व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप बुधवार के दिन गाय को पालक या फिर कोई भी हरी चीज आप खिलाना शुरू करते हैं, आपके बुधदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। ये आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है। शनि आपसे जो डिमांड करते हैं वो डिमांड आपसे अनुशासन की करते हैं, डिसिप्लिन की, हार्ड वर्किंग की करते हैं। लेकिन बदले में शनि महाराज जो है ना, ये कहीं थोड़ा सा आलस्य भी जरूर देते हैं। शनि मार्गी हो जाने के पश्चात आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति ये आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप यदि इस प्रवृत्ति को छोड़ देंगे तो यही शनि महाराज आपको बहुत लाभ दे जाएंगे। 2027 में जब शनि यहां से ट्रांजिट करेंगे तब आप कहेंगे कि शनि महाराज जाते जाते बहुत कुछ दे गए। शनि की दशम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 दशम दृष्टि गुरु की राशि धनु राशि पर पड़ेगी, जो कि आपका चतुर्थ भाव होता है। माता के सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। नए पुराने भूमि भवन वाहन की तरफ आप क्रय करने की तरफ जा सकते हैं। देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि शनि देव जो है ना, ये थोड़े से पुरातन पंथी हैं। पुरानी चीजों के प्रति विशेष लगाव होता है। आप कोई पुराना वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आप कोई पुराना भवन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब जो है आपके पास में उससे तो बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो सेकंड हैंड हो, क्योंकि ये शनि की दृष्टियों का प्रभाव होता है। माता को उनके पैरों में संबंधित समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। शनि महाराज 20 जनवरी 2026 को अपने स्वयं के उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठता है, सर्वार्धिक बली हो जाता है। आप सर्वार्धिक अपने आप को कंफर्ट जोन में कहां पाते हैं, जबकि आप अपने स्वयं के घर में होते हैं। 2026 एक ऐसा वर्ष है जब ये चारों प्लैनेट, ये महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं चारों, राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव, गुरुदेव, बृहस्पति। ये चारों प्लैनेट चूंकि एक ही भाव में काफी लंबे समय तक बैठते हैं, तो हमारी दैनिक दिनचर्या पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और यही चारों प्लैनेट जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं तो सर्वार्धिक बली हो जाते हैं। शनि महाराज ऐसे पहले प्लैनेट हैं जो कि 20 जनवरी 2025 ऑनवर्ड अपने ही नक्षत्र में 17 मई तक गोचर करेंगे। तत्पश्चात ये बुध के रेवती नक्षत्र में जाएंगे और अक्टूबर में वापस अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। तो शनि से लाभ उठाने के लिए आप लोगों को डिसिप्लिन्ड लाइफ अपनाने की आवश्यकता है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट हम आपके लिए बात करते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि बृहस्पति महाराज आपकी पत्रिका में चतुर्थेश होते हैं, साथ ही साथ सप्तमेश होते हैं। वर्तमान समय में अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके 10th हाउस में 4 दिसंबर को ये गोचर कर गए हैं वक्री गति से चलते हुए। 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति वक्र रहेंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, साथ ही साथ वक्री स्थिति में है। गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न और राशि की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और जाकर गोचर कर रहे हैं इस समय आपके 10th हाउस में, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र में। पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, भूमि, भवन, वाहन, दाम्पत्य सुख, ये सारे सुख यदि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, इस बात को समझिएगा कि यहां पर भाव तो ठीक है, लेकिन आपके नेटल चार्ट में गुरु बृहस्पति किन स्थितियों में जाकर बैठे हुए हैं। तो यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में सुदृढ़ है, मजबूत है, नीच के नहीं है, पाप ग्रहों से दष्ट नहीं है, तो ये गुरु का गोचर जो है ये आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाला हो सकता है।
गुरु बृहस्पति अगस्त 2026 तक स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे पुनर्वसु में। 2 जून 2026 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में उच्च के हो जाएंगे। यहां पर गुरु बृहस्पति आपका लाभ बढ़ाने का काम करने वाले हैं। 10वें घर में बैठकर ये बात बिल्कुल आप फाइनल मान के चलिएगा कि आपको भूमि भवन वाहन से लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ने की, परिवार में किसी प्रकार की वृद्धि होने की, चाहे वो जीवन साथी मतलब कोई विवाह संबंध के द्वारा हो या फिर किसी जन्म के द्वारा हो। यहां पर दशम भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति आपके लिए इन चीजों को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। अपने 2 जून 2026 तक खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब सेकंड हाउस को देखेंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर भी पड़ेगी। 6वां घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। अगर आप अपने डाइट चार्ट को मेंटेन नहीं करते हैं प्रॉपरली तो बृहस्पति चूंकि आपको, देखिए बृहस्पति देव हैं, भोजन के प्रति अलग से लगाव देखने के लिए मिलेगा। यदि आप डाइट चार्ट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको लोअर एब्डोमेन और कह सकते हैं कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में आएंगे, एकादश भाव आपके कम्युनिकेशन का होता है, एकादश भाव आपके सोशल सर्किल का होता है। गुरु बृहस्पति यहां बैठेंगे तो पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। यहां 2 जून 2026 के पश्चात यदि आप ऑनलाइन क्षेत्रों में काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं, आपको यहां पर बहुत बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कंसीव करने के लिए यदि बात की जाए, जो जातक संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, गुरु बृहस्पति जब 2 जून 2026 को यहां आएंगे तत्पश्चात कंसीव करने के लिए, आपकी संतानों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया यहां पर टाइम क्रिएट करने का काम करने वाले हैं। जब गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि जो है, जो 9वीं दृष्टि है, वो शनि महाराज पर पड़ेगी। शनि महाराज पर अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे और जब अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे तो शनि आपकी पत्रिका में यदि ठीक स्थिति में ना भी हुए तो भी यहां पर गुरु बृहस्पति द्वारा नियंत्रित करने का कार्य जरूर किया जाएगा। गुरु बृहस्पति ऐसे दूसरे प्लैनेट हैं जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में अगस्त 2026 तक गोचरस्थ रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट राहु देव के बारे में, जो कि कहते हैं कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। राहु देव का जो गोचर हो रहा है आपकी पत्रिका में 6वें घर में हो रहा है। महर्षि पाराशर ने इसे शत्रुहंता योग कहा है। 6वें घर का राहु आपको कर्म के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता दिलाता है। हाँ, यह बात और है कि यह कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर सकता है। शत्रु बढ़ेंगे लेकिन खत्म भी यही करेंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हुए हैं। राहु आपके लिए तीसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं और जुलाई 2026 तक अपने ही नक्षत्र में चलने वाले हैं। यदि राहु देव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, वो जातक जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, देखिए बात समझिएगा कि शनि देव, गुरुदेव बृहस्पति और राहु देव आपको व्यावसायिक तरक्की देने के लिए आए हैं। आपको साथ में यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में सफलता चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि चाहते हैं, ये तीनों प्लैनेट आपके लिए ये करने के लिए आए हुए हैं। ये वक्त का सदुपयोग कीजिए। ये जो चारों प्लैनेट अपने अपने नक्षत्र में चल रहे हैं ना, ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं आपके केतु महाराज की। केतु महाराज 29 मार्च 2026 तक आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। रहेंगे तो ये दिसंबर तक, लेकिन 29 मार्च 2026 तक ये शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और
29 मार्च तक यहां पर थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि शनि महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि दाम्पत्य जीवन को जितना मधुर बना के चलेंगे, जितना एक दूसरे को वक्त देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 29 मार्च 2026 तक आपको ये विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, यदि आप विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, अपने वीजा के लिए, पीआर के लिए आप प्रयासरत हैं, तो आप 29 मार्च 2026 तक अपने प्रयासों में तेजी लेकर आइए। यहां पर ये केतु महाराज आपको विदेश सेटल होने में या फिर आपके विदेश आवागमन की सुविधाओं में आपकी मदद करने वाले हैं। 29 मार्च 2026 के पश्चात केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये चौथा ऐसा प्लैनेट है जो स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर करेगा। नवंबर 2026 तक केतु महाराज अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि में जाकर बैठे हुए हैं। पिता की राशि मानी जाती है सिंह राशि। यहां पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर 29 मार्च 2026 के पश्चात नवंबर 2026 तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इन चीजों को यदि आप फोकस्ड कर लेंगे, कुछ क्रियाकलापों को अपनाएंगे, जो मंत्र, जो विधि मैंने आपको बताई है, यदि आप करेंगे तो वर्ष 2026 आपके लिए अत्यंत सुखमय और सुखपूर्ण रहने वाला होगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।